देखो भी आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से, जिसका छोटा सा पार्ट हमारे सिलेबस में। इस छोटे से पार्ट को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क की बात हम करते हैं तो उसमें क्या नेटवर्क की जहां भी बात आती है वहां आती है कनेक्टिविटी की बात, कि जब एक से ज्यादा सिस्टम को या एक से ज्यादा कंप्यूटर को या एक से ज्यादा लोगों की भी बात की जाती है, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? नेटवर्क की कैटेगरी। किसमें आते हैं? नेटवर्क की कैटेगरी। तो हम कह सकते हैं जब किसी संचार माध्यम में एक या एक से अधिक कंप्यूटर को किसी भी माध्यम से जोड़ा जाता है तो वो माध्यम क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। मोबाइल है आपका, आप बात करते हो, संचार हो रहा है ना आपका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। उसमें जो सिम कार्ड में जो आपके बात होती है वो किसके माध्यम से होती है? नेटवर्क के माध्यम से होती है। तो वो दो डिवाइसेस को कनेक्ट कौन कर रहा है? नेटवर्क कर रहा है। तो वो माध्यम क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम की सहायता से परस्पर कनेक्ट होते हैं, जो कि सूचनाओं का या डाटाओं का क्या करते हैं? आदान प्रदान, वो कंप्यूटर नेटवर्क की कैटेगरी है। ये बात इसलिए भी सही है क्योंकि कंप्यूटर में सबसे पहले हम करते ही क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ डाटा। डाटा को ही हम संदेश कहते थे, हिंदी में उसे क्या कहते थे? संदेश कहते थे। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसकी शब्दावली के बारे में, सर्वर, नोड और सर्वर केबल, कि जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है वो क्या कहलाता है, और जो बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करता है वो क्या कहलाता है, और जिसके माध्यम से वो कनेक्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो सर्वर क्या होता है? एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है जो बहुत से कंप्यूटरों को एक साथ क्या करता है? कनेक्ट करता है, जोड़ता है। इस जोड़ने के तरीके के बारे में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। एक नाम होता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी होता है जिसका मतलब होता है कनेक्शन, वे ऑफ कनेक्शन। मतलब किसी भी चीज के साथ दूसरी चीज को कनेक्ट करने का तरीका। एक सर्वर पे कई तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है कंप्यूटर को, तो टोपोलॉजी उस वे का नाम है। ये टोपोलॉजी कई टाइप की होती है। बस टोपोलॉजी, स्टार, मैश, रिंग, इस तरीके से कई तरह की टोपोलॉजी होती है। इसका मतलब है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटरों के साथ कनेक्ट करने के कई मेथड्स होते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। और उन मेथड्स में ये मेथड्स हैं, बस है, स्टार है, मैश है, रिंग है, ये उस मेथड के नाम हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पता हो कि ये तरीके हैं कनेक्ट करने के। सर्वर क्या होता है? एक मेन कंप्यूटर होता है जो और दूसरे कंप्यूटरों को क्या करता है? कनेक्ट करता है, उन्हें अनुमति देता है कनेक्ट होने की नेटवर्क। नोड क्या होता है? नोड को दूसरा नाम से जाना जाता है क्लाइंट के नाम से। नोड का दूसरा नाम क्या है? क्लाइंट। तो ये जो मेन कंप्यूटर है इनसे जब ये कनेक्ट होते हैं, ये कौन से होते हैं? क्लाइंट होते हैं। ये एक मेन कंप्यूटर है जो सर्वर का काम कर रहा है, अलग अलग कंप्यूटरों को सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, नेटवर्क दे रहा है। इससे अलग अलग कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। तो ये क्या है? ये क्लाइंट है। ये क्या है? क्लाइंट। ये क्लाइंट है। इन्हें नोड भी कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, और वैसे इनको क्लाइंट भी। हमने जब कंप्यूटर के प्रकार पढ़े थे तो वहां सर्वर कंप्यूटर का काम कौन सा कंप्यूटर करता था? मेन फ्रेम कंप्यूटर करता था। कौन सा कंप्यूटर करता था? मेन। हमने पढ़ा ना एग्जाम सेंटर्स पे वो मेन सिस्टम लगा रहता है जिससे सारे सिस्टम्स पे कनेक्टिविटी रहती है, वो कौन सा होता है? सर्वर, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ठीक है। इसके बाद में जिस केबल के थ्रू उनको कनेक्ट किया जाता है वो क्या कहलाती है? सर्वर केबल। सर्वर केबल के साथ। तो ये थोड़ा सा याद रखना। कंप्यूटर नेटवर्क की जब बात आती है तो शब्दावली में तीन शब्द आते हैं, नोड, सर्वर और सर्वर केबल। कोई पूछ ले सर्वर क्या होता है, नोड क्या होता है, और सर्वर केबल क्या होती है, तो पता होना। उसके बाद में आते हैं इसके लाभ। ये कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ क्या है? तो सबसे पहले आते हैं साधनों को साझा करना। साधनों को क्या करना? साझा करना। अरे कंप्यूटर अलग अलग तरीके के पार्ट्स से मिलकर बना है, तो उन पार्ट्स को यूज करना इस नेटवर्क के थ्रू वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर के साधनों को साझा करना। प्रिंटर नहीं हो और आपके पास कोई डाटा आया है, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो? नहीं ले सकते। आपके उस कैबिनेट में कहीं यूएसबी कनेक्टिविटी की पोर्ट ही नहीं है,
तो क्या किसी भी पोर्ट को कनेक्ट करने के आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आपके उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये साधनों को साझा करना इसका पहला काम, विश्वसनीयता। तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया था पढ़ाते समय आपको कि 2 गुणा 2 4 और फिर 200 गुणा 200, कंफ्यूज हो जाते हो आप, है ना? जबकि मशीन 1 सेकंड में कर देती है और आप उसको क्या मान लेते हो? सही भी मान लेते हो। तो मतलब आपको ट्रस्ट अपने से ज्यादा दोस्तों। तीसरा क्या था? सीरीज कंप्रेशन। व्हाट्सएप यूज करते हो सब लोग आज? एक क्लिक करते दूसरे तक सेंड हो जाते हैं, 1 सेकंड में अगला रिप्लाई भी कर देते हैं, मतलब स्पीड भी इसमें गति की बात की जाती है। उसके बाद में आती है कंप्यूटर की युक्तियां। आज हम 2-3 युक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मॉडेम, रिपीटर, राउटर, जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है आज। मॉडेम, एक तो इसका आपके एनसीईआरटी में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉडेम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? किसी को पता है फुल फॉर्म इसकी क्या होती है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इसका मेन काम क्या होता है? एनालॉग सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर देता है? डिजिटल, और डिजिटल को एनालॉग, ये इसका मेन काम। तो इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं, ये क्या करता है? तो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। और मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार। अब ये फुल फॉर्म कोई ध्यान ही नहीं रखता है कि यार इसकी फुल फॉर्म भी होती है, क्योंकि आपको तो कोई मतलब होता ही नहीं ना फुल फॉर्म से, जबकि पूछ लेता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, इतना सही याद है। रिपीटर क्या होता है? रिपीटर वो होता है जो आपकी जो वीक सिग्नल्स आते हैं ना उनको क्या कर देता है? हाई सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो निम्न सिग्नल्स आते हैं ना उनको किसमें कन्वर्ट कर देता है? हाई सिग्नल। जैसे जियो एक फैसिलिटी देता है, यदि नेटवर्क कम आ रहा हो तो किस पे कॉल कर दो? 198 पे कॉल। आपकी नेटवर्क फैसिलिटी क्या कर दी जाएगी? इंक्रीज कर दी जाएगी। ये रिपीटर है ना, वो जियो वाला वही है 198। ये रिपीटर ये किसको करता है? लो सिग्नल्स को हाई सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। राउटर क्या होता है? राउटर ये अलग अलग तरीके के वेव प्रोवाइड करवाता है आपको सिग्नल्स, एक ही सिग्नल्स में अलग अलग तरीके के वेव प्रोवाइड करवाता है, वो क्या कहलाता है? राउटर। राउटर जो नेटवर्क में डाटा भेजने का काम करता है। ये युक्तियां हैं जो मोस्टली आपकी ये 2-3 युक्तियां काम में आती है। गेटवे, ब्रिज, ये सब क्या अलग लेवल पे यूज होती है, हमारे बेसिक लेवल पे यूज नहीं होती। ब्रिज जो छोटे छोटे नेटवर्क्स को क्या करता है? कनेक्ट करने का काम है, लेकिन ये भी हमारी यूज नहीं होती क्योंकि हम तो एक सिस्टम में यूज करते हैं, हम बहुत सारे सिस्टम्स को यूज नहीं करते एक साथ, तो वहां इनका यूज बहुत कम होता है। तो जहां छोटे छोटे नेटवर्क से कनेक्टिविटी की बात आती है वहां ब्रिज यूज किया जाता है। जब नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की बात आती है वहां किसका यूज किया जाता है? गेटवे। या एक से अधिक नेटवर्क्स को आपने कई बार देखा वो गेटवे पेमेंट सिस्टम है ना, पेमेंट सिस्टम में आप देखते हो गेटवे पेमेंट सिस्टम। तो प्रोटोकॉल्स क्या आते हैं? वो कहता है आप स्विच नहीं करना, आप कुछ यूज नहीं करना या कोई बटन प्रेस मत करना। वो गेटवे सिस्टम है, वो प्रोटोकॉल के थ्रू काम करता है। आप पेमेंट करते हो तब आता होगा ना, तो इसका मतलब हम तो वैसे चीजें यूज नहीं करते, हम तो मुश्किल से रिपीटर और मॉडल यूज करते हैं कलेक्टिवली। ये सिर्फ चीजें अलग अलग होती है, बस केवल हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इससे रिलेटेड काम होता है। ये मोस्टली पेमेंट सिस्टम में यूज होती है। ये छोटे छोटे जहां आपको नेटवर्क सिस्टम बहुत प्रोवाइड करवाए जाते हैं वहां यूज किया जाता है। हब जहां बहुत सारे नेटवर्क केबल्स यूज होते हैं, जैसे जियो फाइबर आ गया, तो जहां ये जियो फाइबर का मेन बॉक्स कनेक्ट होगा वो हब है, वहां बहुत सारे केबल्स आके कनेक्ट होंगे, उनसे उनके थ्रू का नेटवर्क अलग अलग लोगों तक पहुंचाया जाता है, वो हब के रूप में यूज है। स्विच जब एक ये हार्डवेयर है, स्विच क्या है? हार्डवेयर जो आपको कनेक्ट करने के लिए इन्फॉर्म करता है कहां? जहां एग्जाम वगैरह लग रही हो, कहीं बिल्डिंग में कोई नेटवर्क दे रखा हो वाईफाई का, वहां ये यूज होती है। मोस्टली काम लेन भी है। लेन क्या होती है? नेटवर्क का टाइप लोकल एरिया नेटवर्क। हम नेटवर्क की बात करेंगे आगे। राउटर, ब्रिज प्लस राउटर। राउटर क्या है? ब्रिज प्लस राउटर। अब ब्रिज क्या काम करता है? छोटे छोटे नेटवर्क को कनेक्ट करता है, और राउटर क्या करता है? नेटवर्क में डाटा को प्रेस करता है, सेंड करता है। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो ये ब्राउटर कहलाता है। कभी ये इसकी तरह काम करेगा, कभी ये इसकी तरह काम करेगा। ब्राउटर का ये रोल। तो ये चीजें समझ में आपको? ये तो क्या करता है? एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में,
ये क्या करता है, लो सिग्नल्स को हाई सिग्नल्स। राउटर क्या करता है, नेटवर्क में डाटा भेजने का काम करता है। गेटवे क्या करता है, दो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करने का काम करता है, वो पेमेंट सिस्टम वाला याद करना। ब्रिज क्या करता है, छोटे छोटे नेटवर्क्स को कनेक्टिविटी का काम करता है। हब क्या करता है, जहां बहुत सारे नेटवर्क केबल आके कनेक्ट होते हैं और वहीं से क्या होता है, सारा एक सर्वर रूम में काम करता है, वो हब कहलाता है। स्विच क्या करता है, एक हार्डवेयर यूनिट है जो आपको क्या करती है, कनेक्ट करने की परमिट करती है लेन। ब्राउटर क्या होता है, ब्रिज प्लस राउटर, जो कभी ब्रिज की तरह काम करता है, कभी राउटर की तरह काम करता है। ठीक है, फिर आता है नेटवर्क के टाइप अकॉर्डिंग टू एरिया। नेटवर्क के टाइप अकॉर्डिंग टू एरिया हम मोस्टली 3 ही टाइप पढ़ते हैं। कितने टाइप पढ़ते हैं, 3 टाइप। ठीक है, एक और होता है लेकिन वो हमारे बहुत बार तो फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क। जब एक निश्चित लिमिट में कहीं नेटवर्क दिया जा रहा हो, उससे कनेक्टिविटी की फैसिलिटी दी जा रही है, क्या कहलाएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। जब कई किलोमीटर तक आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी की परमिट करता हूं, नेटवर्क जैसे मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो मोबाइल का टावर तो एक ही लगता है, यस सर, वो कई किलोमीटर तक मोबाइल में क्या देता है, रेंज देता है, वो क्या कहलाता है, वाइड एरिया। जब आपको कई किलोमीटर तक रेंज मिल रही हो, क्या कहलाता है, वाइड एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया, जब एक निश्चित सीमा में, जैसे कोई बिल्डिंग होगी, एक फ्लोर हो गया, वहां जो परमिट की जाती है वो कौन सा कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये प्राइवेट एरिया नेटवर्क एक स्पेसिफाइड जगह के लिए होता है, बस इस रूम के बाहर जाते हैं काम नहीं करेगा, या इस लिमिट में, इस स्पेस में, इस डिवाइस में ही काम करेगा, वो क्या कहलाता है, प्राइवेट एरिया। होता है ना कई बार कि इस कंप्यूटर में फेसबुक नहीं चलेगी, इसमें सोशल मीडिया नहीं चलेगी, वो क्या करते थे, अपने नेटवर्क में क्या करते थे, उसको ब्लॉक कर देते। एरिया के नेटवर्क के टाइप याद हो जाएंगे, युक्तियां क्या क्या पढ़ा हमने। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क का शब्दावली कौन कौन सी है, सर्वर, नोड और केबल। इसके लाभ, साधनों को साझा करना, विश्वसनीयता, तीव्र संप्रेषण। उसके बाद बड़ी युक्तियां, मॉडर्न, रिपीटर, राउटर, गेटवे, ब्रिज, स्विच, हब, राउटर। एरिया के तो लेन, मेन, वेन और पेन एक एक्स्ट्रा। इतना पढ़ लिया है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो।